हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे फॉर्मल इनविटेशन लिखना। इस वीडियो में दो एग्जाम्पल हैं। एक डिनर के लिए फॉर्मल इनविटेशन है और एक मैरिज के लिए, शादी का फॉर्मल इनविटेशन हम कैसे लिखेंगे ये दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, तो हम इनको देखते हैं रूल्स को कैसे हमने वहाँ अप्लाई कर रखा है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि यू आर मिस्टर कपूर, राइट अ फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन फॉर डिनर टू मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। आप मिस्टर कपूर हैं और आपने मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को एक फॉर्मल इनविटेशन का डिनर के लिए नोट लिखना है। आपने उनको एक इनविटेशन लिख के देना है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस कपूर। जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम हमने सबसे पहले लिख लिया कि इसमें हमने कोई भी हेडिंग नहीं दी है। देखिए, ध्यान रखने की बात है, हमने कोई डियर मिस्टर कपूर, रिस्पेक्टेड मिस्टर कपूर, इस तरीके से कोई सैल्यूटेशंस का यूज़ नहीं करना है। और ये हमने ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ भी लिख सकते थे, पर जो फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और हम इसीलिए हमने क्या है, जो होस्ट है वो अपना नाम खुद लिख रहा है, मिस्टर एंड मिसेस कपूर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। अब योर भी कह सकता था, पर यहाँ पर हमने क्या है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरीज कंपनी एट डिनर। अब हमने ध्यान रखना है कि क्या है, कि हमने एड्रेस, डेट और वो ज़रूर मेंशन होनी चाहिए इस फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन में। एट डिनर ऑन संडे 27 एट 7:30 PM। देखिए, क्योंकि अगर आप डेट का मेंशन नहीं करेंगे, टाइम का मेंशन नहीं करेंगे, तो जिसको आप इनविटेशन दे रहे हैं उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी इनविटेशन को समझने में, वो कितने बजे आपके घर आए, ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होंगी। तो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है मिस्टर चौधरी मिसेस चौधरीज कंपनी एट डिनर ऑन संडे September 27 एट 7:30 PM। और इन सारी चीज़ों को हमने क्या है, एक बॉक्स के अंदर, एक मार्जिन के अंदर बंद कर रखा है। तो हमने एक ऐसे बॉर्डर जैसा भी बनाना होगा। और सबसे लास्ट में क्या है, हम अपना जो इनविटेशन दे रहा है उसका एड्रेस आएगा। जैसे यहाँ पर 13 सिविल लाइंस हल्द्वानी, ये मिस्टर कपूर का एड्रेस है, 20 September 2020। तो ये हमने ध्यान देने की बातें हैं। और देखिए, जैसे इसमें जो हम इनवाइट करने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। तो हमें ये एक्सप्रेशन को याद रख लेना है कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, फिर हमने जो हमारा गेस्ट है उसका नाम, फिर कंपनी, उसका हमें साथ चाहिए। तो कंपनी एट, फिर डिनर, ये डिनर के लिए तो डिनर ऑन संडे September 27 एट 7:30 PM। तो इस तरीके से हम फॉर्मल नोट ऑफ इंट्रोडक्शन, फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन लिखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नो हेडिंग्स, नो सैल्यूटेशन एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हमने देखा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इट विल बी रिटर्न इन थर्ड पर्सन, हमने थर्ड पर्सन में लिखा है। किसी का भी नाम, आई, यू, योर, इस तरीके के एक्सप्रेशन यूज़ नहीं किए हैं। एड्रेस एंड डेट ऑफ द पर्सन इज़ रिटन एट द एंड। जो इनवाइट कर रहा है उसके एड्रेस और डेट क्या है, एंड में लिखते हैं। हमने पूरा इनविटेशन मार्जिन में लिखा था, और हमने डेट और टाइम, एड्रेस और टाइम ओकेजन का ज़रूर मेंशन किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन लिखते हैं। अब देखिए, ये जो इनविटेशन है, दिस इनविटेशन इज़ गिवन टू मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। अगर ये इनविटेशन, हमने एक ऐसा इनविटेशन कार्ड छापना है जो सभी को एक ही जैसा कार्ड दिया जाए। ये कार्ड तो मिसेस चौधरी को, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को ही दिया जा सकता है। अगर हमने एक ऐसा इनविटेशन कार्ड छापना है तो उसके लिए हमें कैसा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है कि उनके नाम की जगह हमने योर कंपनी लगा देना है। तो मिस्टर एंड मिसेस कपूर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट डिनर ऑन संडे September 27 एट 7:30 PM। फिर उसका एड्रेस आ जाएगा 13 सिविल लाइंस हल्द्वानी, 20 September 2020। तो इस तरीके से कुछ एक छोटा सा चेंज करके हम इसको एक जनरल इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं। अब देखिए, बस यही बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशंस और थोड़े से चेंजेस के साथ हम क्या है, मैरिज के लिए भी एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड लिख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। ये यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, इसको लिखने के, इसके रूल्स को हम देखेंगे। पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे, यू आर कैलाश सन ऑफ मिस्टर धर्मेश ऑफ हल्द्वानी, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू मिसेज एंड मिस्टर चौधरी ऑन योर सिस्टर्स मैरिज।
तो कैलाश है वो क्या है, सन है मिस्टर धर्मेश का, जो कि हल्द्वानी में रहते हैं। तो एक इनविटेशन कार्ड लिखना है कैलाश को अपनी सिस्टर मैरिज के लिए, मिसेस एंड मिस्टर चौधरी के लिए। अब इसमें क्या है देखिए कि कैलाश बेटा है, मिस्टर धर्मेश फादर हैं, तो इनविटेशन में क्या है, मदर फादर का ही नेम आता है, भाई का नेम तो ऐसे इनवाइट करने वाले व्यक्ति के रूप में आता नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो होस्ट है मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर धर्मेश, उनका नाम ही सबसे पहले हमने लिखा है। हमने आई वी ये शब्द यूज़ नहीं किए हैं, हमने सीधे उनका नाम लिखा है। हमने कोई हेडिंग नहीं दी है, अगेन पिछले एग्जाम्पल की तरह कोई सैल्यूटेशन नहीं है, रिस्पेक्टेड मिस्टर चौधरी, डियर मिस्टर चौधरी, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। और ना ही हमने जब लास्ट में इसको इनविटेशन को हमने ख़त्म किया है, वहाँ पर हमने थैंकिंग यू, थैंक यू, इस तरीके के एक्सप्रेशंस भी यूज़ नहीं किए हैं, और इसको हम थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही क्या है, एड्रेस और डेट जो है, जो इनवाइट कर रहा है उसका सबसे लास्ट में है जैसे उसमें था। और थोड़े से क्योंकि ये एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, तो यहाँ पर कुछ शब्दों का चेंज हमने कर रखा है। जैसे मिसेज एंड मिस्टर धर्मेश सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर चौधरीज बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ऑस्पिशियस मतलब होली, पवित्र, इसके लिए यूज़ होता है। ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर डॉटर। अब यहाँ पर क्या है, जिनकी शादी हो रही है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों का नाम आएगा, उनके नाम को हमने कैपिटल में लिख रखा है हाईलाइट करने के लिए। ऑफ देयर डॉटर किरण, उनकी डॉटर की शादी है, तो हमने पहले डॉटर का नाम लिखा हुआ है किरण विद राहुल। अब हम ब्राइड जो राहुल है उसके पेरेंट्स का भी एक ब्रीफ, उसका पेरेंट का एक नाम और उसका ब्रीफ थोड़ा सा एड्रेस देंगे, जैसे सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर रमेश ऑफ देहरादून। और फिर हमने क्या है, डेट, एड्रेस और टाइम जो है ओकेजन का हमने फिर मेंशन करना है, जैसे ऑन थर्सडे September 27, 2020 एट 6 PM। तो ये टाइम है, डेट और टाइम। अब प्लेस क्या है, जैसे ये शादी कहाँ हो रही है, गणेश बैंक्वेट हॉल मुखानी हल्द्वानी में हो रही है। तो हमें क्योंकि ये एड्रेस में ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार शादियाँ क्या हैं, घर में नहीं होती हैं, बाहर होती हैं, तो वो हमें नाम मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन फॉर मैरिज लिखा। अब देखिए इसी में अगर हम एक स्लाइड चेंज कर लें तो एक जनरल, अगर ये कार्ड तो केवल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के लिए है, अगर हमने एक ऐसा इनविटेशन कार्ड बनाना है जो कि हम सभी को एक ही जैसा कार्ड देंगे, तो वहाँ पर हम फिर वही चेंज कर देंगे, मिसेज एंड मिस्टर चौधरी की जगह हम योर प्रेजेंस, योर बिनाइन प्रेजेंस कर देंगे, तो वो एक जनरल कार्ड सभी के लिए बन जाएगा। जैसे मिसेज एंड मिस्टर धर्मेश सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस on the auspicious occasion of marriage of their daughter Kiran with Rahul, son of Mrs. and Mr. Ramesh of Dehradun on Thursday, September 27, 2020 at 6 PM at Ganesh Banquet Hall, Mukhani, Haldwani, 13 Civil Lines, Haldwani, 14 September 2020. So this was formal invitation of marriage. Thank you.